नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है, आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पे है। आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हर एक CRT टीवी में होता है। जैसे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर जितना भी लगाया जाए बार बार शॉर्ट हो जाता है और आउटपुट ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म होता है और इसके वजह से आउटपुट ट्रांजिस्टर जल्दी जल्दी ख़राब होता है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है, चलिए देखें। दोस्तों, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बहुत सारा कारण होता है। आज मैं उन सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये ट्रांजिस्टर बार बार क्यों शॉर्ट होता है, इस ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर है, इस नंबर का सेम ट्रांजिस्टर अगर हमारे पास ना हो तो हम कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं वगैरह। आज हम इन सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इस आउटपुट ट्रांजिस्टर में 110 वोल्ट इनपुट होता है। कोई कोई टीवी में इस आउटपुट ट्रांजिस्टर में 110 वोल्ट से ज़्यादा या कम इनपुट होता है। और ये जो 110 वोल्ट है, ये 110 वोल्ट सबसे पहले पावर सप्लाई से निकल के EHT में इनपुट होता है, उसका बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर में इनपुट होता है। दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर और EHT जल्दी जल्दी क्यों ख़राब होता है? आउटपुट ट्रांजिस्टर और EHT जल्दी जल्दी ख़राब इसलिए होता है क्योंकि पावर सप्लाई से EHT में और आउटपुट ट्रांजिस्टर में ज़्यादा सप्लाई इनपुट होता है। ये जो पावर सप्लाई का रेगुलेटर सेक्शन है, इस रेगुलेटर सेक्शन में लगा हुआ रजिस्टर, डायोड और प्रीसेट का वजह से पावर सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट होता है। इसीलिए EHT और आउटपुट ट्रांजिस्टर जल्दी जल्दी ख़राब होता है। पावर सप्लाई का वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है? पावर सप्लाई का वोल्टेज ड्रॉप इसीलिए होता है, यानी कि पावर सप्लाई ठीक होते हुए भी पावर सप्लाई से वोल्टेज नहीं निकलता है, यानी कि 110 वोल्ट का जगह हमें 0 वोल्ट मिलता है और बाकी सप्लाई में थोड़ा बहुत वोल्टेज मिलता है। तो इस कंडीशन में ये रेक्टिफायर डायोड या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए हमें इन दोनों को खोलकर चेक करना चाहिए। इसका अलावा ये जो EHT है, ये EHT भी शॉर्ट हो सकता है और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। ज़्यादातर ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का वजह से पावर सप्लाई का 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार क्यों शॉर्ट होता है? मेरा मतलब है कि जब भी हम नया ट्रांजिस्टर लगाते हैं, वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है, ये जो PF आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस PF का एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में जुड़ा हुआ है। और ये जो रेड वायर देख रहे हैं, ये रेड वायर यॉक कॉइल का है। यहाँ से यॉक में बूस्ट वोल्टेज इनपुट होता है, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। ये रेड वायर इस PF का एक टर्मिनल में जुड़ा हुआ है, जो कि EHT का एक टर्मिनल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में भी जुड़ा हुआ है। कोई कोई टीवी में इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में और भी PF जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सैमसंग में, LG में, वीडियोकॉन में। इस तरह का ब्रांडेड टीवी में PF लगाया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए। ये जो ब्लू कलर का छोटा सा PF है, ठीक ऐसा ही छोटा PF आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में लगाया जाता है। तो उस PF का वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। ये जो PF आप लोग देख रहे हैं, इस PF का एक टर्मिनल ग्राउंड का साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल से ये जो ब्लू वायर है, इस ब्लू वायर के थ्रू इस PF कैपेसिटर से नेगेटिव वोल्टेज यॉक में चला जाता है। और ये PF कैपेसिटर ख़राब होने से भी आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होने का और 3 कारण है।
पहला कारण हुआ ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग लूज कॉन्टैक्ट होने से आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। और दूसरा, ये जो इंडक्टर कॉइल है, ये इंडक्टर कॉइल लूज कॉन्टैक्ट या ट्रैक ओपन होने से आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। और आखिर में ये जो योक कॉइल है, ये योक कॉइल जल जाने से भी आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। दोस्तों, ये जो योक कॉइल है, इस योक कॉइल का जो हॉरिजॉन्टल बाइंडिंग होता है, ये हॉरिजॉन्टल बाइंडिंग मॉइस्चर के कारण शॉर्ट होकर जल जाता है और इसके कारण आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, योक कॉइल को भी एक बार खोल के देख लेना चाहिए। जब आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारे पास सेम नंबर का नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? तो उसी आउटपुट ट्रांजिस्टर का डाटा शीट निकाल लेना चाहिए और ये डाटा शीट आसानी से गूगल पे मिल जाता है। और उसके बाद सेम डाटा शीट का एक दूसरा आउटपुट ट्रांजिस्टर लेके उस आउटपुट ट्रांजिस्टर का जगह में लगा देना चाहिए। ध्यान में रहे, दोनों आउटपुट ट्रांजिस्टर का वोल्टेज, एम्पियर और पिन आउट सेम होना चाहिए। पिन आउट यानी कि बेस, कलेक्टर, एमीटर।